एवरीवन वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पे वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और पूरी वैकेंसी डिटेल में देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसीज आती हैं और ये जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि ये बालिका विद्यालय है और ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है। जो भी टीचर इसमें फुल टाइम टीचर के लिए हायर होता है उनको जो है कैंपस में ही रहने के लिए सुविधा दी जाती है। साथ ही में उनको फ्री फूड फैसिलिटी भी है, ठीक है। और इसमें सैलरी जो है वो 24,200 के आसपास होती है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये वेरी करता है, बट जो मैं वैकेंसी अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें सैलरी 24,200 है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी आपको एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू नहीं देना है, सिर्फ आपको इसमें अप्लाई करना है और उसके बाद जो है स्कूल से ही मेरिट बनती है। और अगर आप वो मेरिट क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, कॉल किया जाता है और एक उसके थ्रू ही आपको जाकर ज्वाइन करना होता है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में। वेबसाइट पे चलकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। तो ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है वेबसाइट से ही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी से ये वैकेंसी आई हुई है। मेल आईडी यहाँ पर दी हुई है और ये वैकेंसी आपको जो है 2024-25 दिनांक नहीं दिया है, अक्टूबर में ये आई हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के पत्रांक KGBV से 2024-25 दिनांक 14/8/2000 के क्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अलग अलग वैकेंसीज आई हुई हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख सकेंगे इस नोटिफिकेशन को। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है, हाँ, यहाँ पर देखिए सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगी यहाँ पर। और इसमें अप्लाई करने का देखिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी के कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित किया जाए कि आवेदन पत्र निर्धारित तिथि 25 अक्टूबर के पहले तक, शाम को 5 बजे के पहले तक आपको प्राप्त हो जाए। वहाँ पर साधारण डाक से दस्ती के रूप में एक निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है amethi.nic.in पर, और वहाँ पर जाकर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और ये 25 अक्टूबर के पहले तक आपको स्कूल में जो है डाक के द्वारा यानी कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना होगा। किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है इसे आप देख लीजिए। पूर्णकालिक वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे दो तरह की वैकेंसीज है, पूर्णकालिक और अंशकालिक। तो पूर्णकालिक जो होता है वो जो है फुल टाइम टीचर होता है और अंशकालिक जो होता है वो पार्ट टाइम टीचर के लिए वैकेंसीज होती हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए वैकेंसी है, मैथ्स के लिए वैकेंसी है। एज यहाँ पर 25 to 45 अपर एज है और टोटल पोस्ट जो है वो 4 है। और यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी एंड अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैंडिडेट्स के लिए 2 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए भी 2 पोस्ट है। यहाँ पे मानदेय दिया जाएगा, यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती है, मानदेय दी जाती है जो कि 24,200 के दी जाएगी आपको। मैथ्स के साथ आपने मैथ सब्जेक्ट में आपने PCM वर्ग से किया हो स्नातक में, या फिर उसके बाद आपने NCTE से मान्यता प्राप्त BEd किया हो या LT किया हो या उसके समकक्ष कुछ किया हो, या फिर आप और उसके बाद आपने टेट क्लियर किया हो, टेट का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो है साइंस पोस्ट के लिए है, ये भी पूर्णकालिक है, फुल टाइम टीचर है। एज यहाँ पे सेम है। 2 पोस्ट है यहाँ पे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है, OBC कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि यहाँ पे प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा 24,200। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में उनके ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसके अलावा BEd होना चाहिए, इसके बाद इन्होंने पेपर 2 टेट का क्लियर किया हो, ठीक है। अब इन्होंने पेपर 1 पेपर 2 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और हाँ, ये ऐसा नहीं लिखा है, और BEd मांगा है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत के लिए रिक्रूटमेंट है, एक पोस्ट है। 25 से लेके 45 साल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। इसमें भाषा हिंदी और संस्कृत में आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसके अलावा टेट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के लिए यानी सोशल स्टडीज़ के लिए भी रिक्रूटमेंट है, एक ही पोस्ट है अनुजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में आपका जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में से किसी एक विषय से आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और एनसीटी से आपने बीएड किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में सीटेट भी होना चाहिए, टेट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अमेठी जो है उत्तर प्रदेश में है तो टेट क्लियर हो। यूपी टेट भी अगर आपका होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट है जो कि फुल टाइम टीचर के लिए है, एक ही पोस्ट है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अंशकालिक शिक्षिका के लिए वैकेंसी जिसमें कला, क्राफ्ट एंड संगीत के लिए रिक्रूटमेंट है। ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए है, इसकी सैलरी थोड़ी कम है, प्रतिमाह जो है यहाँ पे 12,181 रुपये दिए जाएंगे। और साथ नीचे जो है अंशकालिक, क्योंकि जो है ना पार्ट टाइम पोस्ट है, स्काउट गाइड के लिए है और शारीरिक शिक्षक के लिए है। तो इसमें भी अनुसूचित जाति के लिए वैकेंसी एक ही पोस्ट है और इसमें भी मानदेय जो है 12,181 रुपये आपको दिए जाएंगे। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर टीचर के लिए रिक्रूटमेंट है, 3 पोस्ट हैं इसमें, तीनों ही जो है अनुसूचित जाति के लिए है। लेखाकार के लिए वैकेंसी है, इसमें स्नातक से आपने वाणिज्य मतलब आपने जो है बीकॉम किया है और एमएस ऑफिस का आपको ज्ञान है तो कर सकते हैं। सहायक रसोइया के लिए रिक्रूटमेंट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है। इनकी सैलरी 6,433 होगी और कक्षा 8वीं तक आपने पढ़ा हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये मैंने एज लिमिटेशन बता दी आपको, 25 से लेके 45 साल वाले अपर एज वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा देखिए टेट क्लियर होना चाहिए आपका, टेट की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी, यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गए हैं उन शिक्षकों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रवेश के किसी भी जनपद से में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु तो शैक्षिक अर्हता में अच्छा जो 2020 और 21 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिन कैंडिडेट्स का अभी क्योंकि उनको मिला नहीं है सर्टिफिकेट तो उसमें अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनका जो है टेट की अनिवार्यता नहीं होगी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको जो है 2 अंक प्राप्त मतलब ये जो है मेरिट के अकॉर्डिंग ये होगा। देखिए जैसे हाई स्कूल यानी 10th क्लास में आपको 10x100, इंटरमीडिएट में भी 10x100, स्नातक में आपको जो है 20x100 और प्रशिक्षण यानी बीएड किया है तो 30x100। ठीक है, भारांक यहाँ पे दिया जाएगा। प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए आपको 2 अंक अधिकतम दिए जाएंगे यानी 30 अंक जो भी कम हो। तो ये मेरिट इसके बेस पे आपकी बनेगी और हाँ मेरिट बनेगी। एंड उसके बाद जो है बाकी मैंने आपको वो बता दिया एलिजिबिलिटी जो है क्या है इसकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। अच्छा, कैसे अप्लाई करना है आपको देखिए 45 रुपये का आपको डाक टिकट चिपकाना है एनवेलप पे और एड्रेस लिखना है, पोस्ट लिखना है और आपके जितने भी दस्तावेज यानी कि जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं उसके ज़ेरॉक्स कॉपी लेके उसे सेल्फ अटेस्टेड करके और उसको अपने फॉर्म जो होगा फॉर्म फिल करके और उसके साथ अटैच करके आपको भेजना होगा। जो है डाक के द्वारा ही भेजना है, स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर लिया है और एक ही में दोनों में अप्लाई कर लिया है। अगर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आपको 2 बार अलग अलग एनवेलप में अप्लाई करना होगा और 45 रुपीज़ का डाक टिकट लगाना होगा। अच्छा, सभी पदों के लिए केवल जो है महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है जो कि 11 महीने 29 दिन का ये होता है। ठीक है, 11 महीने 29 दिन का ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी आपके साथ शेयर की।
इसके अलावा ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं वीडियोस आपको अपलोड करके करूँगी या जो भी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा मेरा फेसबुक ग्रुप और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं वहाँ पर वैसी वैकेंसी शेयर कर देती हूँ जिन पर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। तो इन दोनों ही ग्रुप के जो लिंक है वो मेरे टेलीग्राम चैनल, वो मेरे आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो है करियर्स इन्फो इन टीचिंग जॉब, उसको आप जब सर्च करेंगे तो चैनल आपको ओपन होकर के आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।